हालांकि हनुमान बेनीवाल से पहली बार इतिहास को लेकर गलती नहीं हुई है, बल्कि कई बार इतिहास को गलत तरीके से उन्होंने पेश किया है। ये कोई नई बात नहीं है हनुमान बेनीवाल। दोस्तों, मैं मनीष डूसरी और न्यूज 26 राजस्थान पे आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे आपने देखा जरूर होगा, लेकिन मेरे को बताइए आप उस मुद्दे पे ज़्यादा फोकस नहीं दोगे। लेकिन वो वीडियो या जिस मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं वो अब जो टाइम निकल रहा है ज्यों ज्यों वायरल होता नजर आ रहा है। राजस्थान वन एक फेसबुक पेज है, उस पर हमने जब वो वीडियो देखा, इंस्टाग्राम पे भी हमने वो वीडियो देखा, तो साफ तौर पर जो उसका रिपोर्टर है या उसके लिए जो वीडियो बनाता है वो हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या कुछ कह रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये ऐतिहासिक बात पूरी तरह से गलत है। अमर शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह ने जनरल डायर को गोली नहीं मारी थी, बल्कि जॉन सॉन्ड्रेस को 1928 में गोली मारी थी। क्रांतिकारी उधम सिंह ने माइकल ओडार को गोली मारी थी, न कि जनरल डायर को गोली मारी थी। अब हालांकि हनुमान बेनीवाल से पहली बार इतिहास को लेकर गलती नहीं हुई है, बल्कि कई बार इतिहास को गलत तरीके से उन्होंने पेश किया है। ये कोई नई बात नहीं है हनुमान बेनीवाल के लिए। आपने इस प्रकार देखा, पत्रकार महोदय हनुमान बेनीवाल के एक बड़े वीडियो की छोटी सी क्लिप करके अपने प्लेटफॉर्म पर डाल रखा है, जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल की पहले ये क्लिप सुनिए। भगत सिंह ने जनरल डायर पे गोलियां चलाई। आपने हनुमान बेनीवाल की क्लिप देखी व सुनी। हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा? हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि भगत सिंह ने राजेंद्र पर गोलियां चलाई थी। गोलियां चलाने के पीछे कितनी सच्चाई है उसके बारे में थोड़ी अपन चर्चा करेंगे। इसी रिपोर्टर का एक थोड़ी और क्लिप ही अपन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हनुमान बेनीवाल से पहली बार इतिहास को लेकर गलती नहीं हुई है, बल्कि कई बार इतिहास को गलत तरीके से उन्होंने पेश किया है। ये क्लिप देखी, क्लिप में रिपोर्टर किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल को इतिहास पता नहीं है। हनुमान बेनीवाल इस बार ही ये चीजें नहीं बोल रहा। हनुमान बेनीवाल ने कई बार इतिहास को गलत तरीके से बताया, ये सामने लाया। हनुमान बेनीवाल के बारे में इसने कहा है कि हनुमान बेनीवाल इतिहास के बारे में नहीं जानते, उससे पहले कुछ ना कुछ बोल देते हैं। और इस वीडियो की जब डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में हमने जाके देखा तो किस प्रकार हनुमान बेनीवाल के समर्थक तो हनुमान बेनीवाल को सही बता रहे हैं, उसके हिसाब से कमेंट कर रहे हैं, और जो हनुमान बेनीवाल से जलते हैं या हनुमान बेनीवाल की उनसे नहीं बलती वो पत्रकार महोदय का धन्यवाद देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। ये 3-4 ऐसे कमेंट हैं जिसकी स्क्रीनशॉट ले रखी है, वो कमेंट हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। साथ में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार कमेंटों में क्या क्या है, क्या क्या कमेंट आए हैं। जो हनुमान बेनीवाल के पक्ष में है उन लोगों ने क्या कमेंट किया, और जो हनुमान बेनीवाल के विरोध में देते या ऐसे लोगों के भी कमेंट पढ़ेंगे जो हनुमान बेनीवाल को पसंद नहीं करते। बाकी रिपोर्टर ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको दिखाने की, वो सुनाने की, वो साथ ही साथ में समझाने की कोशिश भी की। कुछ कमेंट है जो हम आपको बताकर या पढ़कर सुनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कमेंट आता है, जो कोई भी एक व्यक्ति है वो लिखता है रिपोर्टर के विपक्ष में, आपको न्यूज चैनल चलाने का अधिकार नहीं है। किसने किया है कि आप फेमस होने के लिए कुछ भी बोलते हो या वह सही है? यह चीज एक कमेंट में लिखी हुई है जो आप देख रहे हो। इसमें कमेंट करने वालों ने साफ तौर पर कहा है कि आपको ये न्यूज चैनल चलाने का यह अधिकार किसने दे दिया जो आप हनुमान बेनीवाल के बारे में यह चीज कह रही हैं। और एक दूसरा कमेंट है जो फिर वो लोग कर रहे हैं जो हनुमान बेनीवाल को नहीं चाहते या जिनको हनुमान बेनीवाल पसंद नहीं है। शायद मेरे को लगता है कि कोई बीजेपी का ही या बीजेपी को सपोर्ट करने वाला युवा है। आप जो कमेंट देख रहे हो वो ध्यान से देखिए। इस कमेंट के अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि राजस्थान का पहला पप्पू है और इंडिया का दूसरा पप्पू है। ये कमेंट किसके? साफ तौर हनुमान बेनीवाल की ओर इशारा करता है, और हनुमान बेनीवाल के बारे में एक कह रहा है कि इंडिया का तो पप्पू है वो राहुल गांधी है, और अगर राजस्थान की बात करते हैं तो उसका छोटा भाई, पप्पू का छोटा भाई हनुमान बेनीवाल है, और हनुमान बेनीवाल भी राहुल गांधी जैसे ही करतूते करता है। उसके बाद में फिर एक कमेंट है, उसने लिखा है, अबे किराए का शरीर लेके बक रही है, बेनीवाल जी ने बोल दिया, भाई तो बोल दिया, मारी तो जब मरवा देंगे तो उस जनरल को शामिल नहीं ला। यानी कि इस कमेंट में बोला गया है कि हनुमान बेनीवाल ने जो बोल दिया वो सही है। अगर हनुमान बेनीवाल ने नहीं बोला या फिर हनुमान बेनीवाल ने बोला है तो तू, यानी कि रिपोर्टर को कह रहा है कि तू उस जनरल को वापस लेके आ, अगर भगत सिंह ने उस टाइम गोली नहीं मारी तो अब गोली मार देंगे। ये चीज इस कमेंट में लिखी गई है। एक कमेंट आया है जो हमको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, HB बॉस। ये कमेंट हनुमान बेनीवाल के बारे में अक्सर कहा जाता है, बाकी इसके अर्थ कोई कुछ भी निकाल सकता है, लेकिन ये कमेंट हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा गया है। उसके बाद में 1-2 कमेंट और हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। एक कमेंट आया है, भगत सिंह जी ने गोली डायर पर ही गोली चलाने गए थे,
पर मिसअंडरस्टूड हो गई थी। इतिहास पढ़ने की जरूरत आपको है, ना कि हनुमान जी को। इस कमेंट वाले ने बहुत अच्छी चीज कही। इस कमेंट पे जो युवा है या ये कमेंट जो इस युवा ने किया, उसने कहा है कि इतिहास पत्रकार महोदय जी, इतिहास आप पढ़िए। इतिहास पढ़ने की जरूरत हनुमान बेनीवाल को नहीं है, इतिहास पढ़ने की जरूरत आपको है। हनुमान बेनीवाल ने जो भी कहा वो सही कहा।